हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट नंबर 5 का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 5 का ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो इस यूनिट का नाम है वो है इनपुट एंड आउटपुट। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं पीसी को एक्सटर्नली, ठीक है, जो पीसी से कनेक्ट होते हैं एक्सटर्नली, जैसे कीबोर्ड या फिर माउस या फिर एक्सेट्रा, जो भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद जो इनपुट होता है, तीन टाइप के डिवाइसेस होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट और एक होता है स्टोरेज। इनपुट के अंदर होता है कीबोर्ड और माउस, जैसे आप कह सकते हो। आउटपुट के अंदर प्रिंटर और स्कैनर हो सकता है। स्टोरेज के अंदर पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड नीड। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है उसकी नीड क्या थी? तो सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इज नोन एज, इसलिए हमें जरूरत पड़ी इनपुट आउटपुट इंटरफेस की। मतलब कि इंटरनल स्टोरेज, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, अगर हमें पेन ड्राइव के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें आईओ इंटरफेस की नीड पड़ेगी, ठीक है। अगर हम नीड की बात करें तो नीड की बात करने से पहले सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पेरिफेरल और सीपीयू के बीच में एक डिफरेंस है। जैसे ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैग्नेटिक डिवाइस है और यह है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर उसके बाद ये डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लो, इसका स्लो होता है रेट और इसका फास्ट होता है। इसका क्या होता है? फॉर्म ऑफ कोड्स होता है। इसका जो डेटा होता है वो कोड्स की फॉर्म में होता है, लेकिन इसका वर्ड की फॉर्म में होता है। और यही जो इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें आईओ इंटरफेस की नीड होती है, ठीक है। तो अगर कभी आपका जैसे क्वेश्चन आए कि आईओ इंटरफेस क्या है और उसकी जरूरत क्या है, तो आपको इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट बस एंड इनपुट आउटपुट कमांड। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका ये सिंपल सा डायग्राम बनेगा। इसके अंदर आपका सिंपल सा डायग्राम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोसेसर बनाना है, 3 लाइन खींच देना और खींचने के बाद यहाँ पे 3 इंटरफेस बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद 3 तारों को तीनों अलग अलग से जोड़ देना। सेम इसके साथ करना है, सेम इसके साथ करना है, ठीक है। ये जो पहला इंटरफेस है इसको कीबोर्ड या फिर डिस्प्ले टर्मिनल या फिर आप पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट कर दोगे। दूसरे वाले को भी पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करना है और तीसरे वाले को मैग्नेटिक डिस्क से करना है, ठीक है। एक तरीके से हम कहें तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये जो है आपका स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, यहाँ पे आउटपुट जा रहा है, यहाँ पे इनपुट है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन गया। फिर उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट बस कंसिस्ट डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। जो इनपुट आउटपुट बस होती है उसके अंदर डेटा लाइंस होती हैं, एड्रेस लाइंस होती हैं और कंट्रोल लाइंस होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड सेवरल पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका काम क्या होता है? मेनली जो काम होता है वो यही होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बिल्डअप हो जाए, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड सेवरल पेरिफेरल डिवाइसेस, तो ये बिल्डअप हो जाए। फिर उसके बाद आता है आपका इट हैज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड टर्मिनल। तो इसके अंदर मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है और टर्मिनल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा इनपुट आउटपुट कमांड्स। तो इनपुट आउटपुट कमांड्स क्या होती हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे है व्हेन एन एड्रेस इज इन एड्रेस लाइन, व्हेन एन एड्रेस इज इन एड्रेस लाइन एट द सेम टाइम। मतलब कि जब एक एड्रेस लाइन के अंदर होता है सेम टाइम पर, द प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ फंक्शन कोड इन अ कंट्रोल लाइन। तो क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो एक फंक्शन कोड देता है कंट्रोल लाइन के अंदर, जिसको हम आईओ कमांड भी कहते हैं। मैं इसको और ज्यादा सिंपली तरीके से बताऊं तो एड्रेस लाइन के अंदर जब एड्रेस अवेलेबल हो और जब कंट्रोल लाइन के अंदर फंक्शन कोड अवेलेबल हो, प्रोसेसर जब कंट्रोल लाइन के अंदर फंक्शन कोड दे दे तो उस टाइम पर आईओ कमांड को बोला जाता है। यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं आईओ कमांड। सबसे पहला होता है कंट्रोल कमांड, दूसरा होता है स्टेटस कमांड, तीसरा होता है डेटा आउटपुट कमांड, फिर होता है डेटा इनपुट कमांड। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्टिवेट पेरिफेरल्स। कंट्रोल कमांड क्या करती है? एक्टिवेट करती है पेरिफेरल्स को। स्टेटस कमांड क्या करता है? टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशन की, जो आपकी वेरियस स्टेट कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। फिर उसके बाद डेटा आउटपुट के अंदर हम बात करें तो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम बस टू वन ऑफ इट्स रजिस्टर। तो जो डेटा होता है वो बस से किसी भी एक रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर देता है और इनपुट के अंदर उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, रजिस्टर से बस के अंदर ट्रांसफर कर देता है डेटा को।
चलिए, फिर आता है ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरप्ट्स। तो मैंने आपकी बार कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से समझाया जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा इंटरप्ट्स के ऊपर कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरप्ट्स। तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आता है एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंट बाय एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस to the CPU when it is ready to send information to the memory or receive information from the memory। तो इंटरप्ट क्या होता है, एक सिग्नल होता है जो कि IO इंटरफेस के द्वारा भेजा जाता है CPU की तरफ, जब डेटा या तो सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए रेडी होता है मेमोरी के अंदर या फिर मेमोरी से। ठीक है, जब मेमोरी से तो सेंड करेंगे और मेमोरी में ही रिसीव करेंगे, और जब वो प्रोसेस चल रहा हो और जब भी जो आपका CPU है, जो IO इंटरफेस है, वो CPU की तरफ एक सिग्नल भेजे तो उसको इंटरप्ट कहते हैं। अब इंटरप्ट हैंडलर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरप्ट हैंडलर का काम क्या होता है, फिर इंटरप्ट हैंडलर होता क्या है। तो सबसे पहले CPU इज एग्जीक्यूटिंग सम टास्क, जो CPU होता है वो कुछ टास्क कर रहा होता है। यूजर यूजेज द कीबोर्ड टू इशू हाई प्रायोरिटी कमांड, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आपकी बैकग्राउंड में जो रन हो रही होती है एप्लीकेशन से, जो भी टास्क रन हो रहा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना यूजर जो इनपुट देता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही जैसे CPU कुछ काम कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन जैसे ही यूजर ने कुछ कीबोर्ड का यूज करके कुछ हाई प्रायोरिटी कमांड दी, तुरंत एक इश्यू हो गया इंटरप्ट जो कि रिक्वेस्ट करता है CPU से। ठीक है, जो कि एक इशू हो गया इंटरप्ट जो कि रिक्वेस्ट करता है CPU से। जो CPU होता है वो सारे के सारे करंट एग्जीक्यूशंस को सस्पेंड कर देता है। पांचवी के अंदर क्या होता है, CPU हैंडल्स द कोड रिटर्न टू हैंडल इम्प्लीमेंट दिस कमांड। तो जो यूजर ने कीबोर्ड से इनपुट दिया होता है, जो कोड दिया होता है, उसको ये हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने लगता है। फिर उसके बाद CPU रिज्यूम्स इट्स प्रीवियस एग्जीक्यूशन, और जैसे ही वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद जो ये वाला प्रोसेस है यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है कि CPU इंटरप्ट हैंडलर की एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले CPU की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरहेड रिक्वायर्ड टू सर्विस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जो ओवरहेड है वो रिक्वायर होता है सर्विस के लिए, जो कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करे या फिर कंट्रोल करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और प्लीज यार वीडियो पे मैं वो स्क्रीनशॉट आपको फिर से दिखा रहा हूँ, प्लीज बहुत दुख होता है यार, 12.6% सब्सक्राइबर्स ओनली। यार ऐसा मत करो प्लीज यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं। प्लीज यार, प्लीज शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और लाइक कर दो वीडियो को प्लीज यार, बहुत मेहनत लगती है यार। पहले नोट्स बनाता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स हाउ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है इंटरप्ट्स की, या फिर हाउ इंटरप्ट्स आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका सॉफ्टवेयर, और सबसे पहले के अंदर ही दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करें और किस टाइप का हार्डवेयर यूज करें, इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आपका सेकंड वाला वेक्टर इंटरप्ट्स और नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स। तो वेक्टर इंटरप्ट्स के अंदर क्या होता है, एड्रेस इज नोन, हमें एड्रेस पता होता है, लेकिन इसके अंदर हमें एड्रेस नहीं पता होता। इसके अंदर एग्जांपल है RST 7.5, RST 6.5, और यहाँ पे है INTR। ठीक है, फिर हम जंप करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे है हमारा मास्केबल इंटरप्ट, और यहाँ पे है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ये थर्ड वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब कि जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन है, क्या तो एक्सेप्ट हो सकती है या फिर रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन नॉन मास्केबल में तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होनी ही होनी है, यहाँ पे एक्सेप्ट होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड नॉन वेक्टर्ड। तो यहाँ पे आपका आता है वेक्टर इंटरप्ट्स क्या होता है। तो वेक्टर इंटरप्ट्स होते हैं जो वेक्टर इंटरप्ट्स generate interrupt request identity itself directly to the process। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरप्ट की जो रिक्वेस्ट होती है उसको जनरेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और डायरेक्टली प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन नॉन वेक्टर्ड के अंदर जो वेक्टर एड्रेस होता है वो प्रीडिफाइंड नहीं होता है, मतलब इसके अंदर एड्रेस नहीं होता है, प्रीडिफाइंड नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है इट हैज मेमोरी एड्रेस, ये इसके पास मेमोरी एड्रेस नहीं होता। इसके पास रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लो होता है, इसका हाई होता है। इट हैज फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन,
मतलब कि अगर आपको कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन करना है तो उसके लिए फिक्स्ड मेमोरी पहले से ही एलोकेटेड है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फिक्स टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, या फिर मेमोरी लोकेशन कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इसका एग्जांपल है ट्रैप TRAP और इसका है INTR। तो दोस्तों ये था COA का यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और भी बहुत कुछ। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पार्ट 2 का इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और देखो, पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और मुझे बताइए आपको और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।